हे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, ये कहानी है दो दोस्तों की, जॉन पिंटो और विजय देसाई, जो एक दूसरे से 20 वर्षीय उपरांत मिल रहे होते हैं। जॉन एक 45 वर्षीय रिस्पेक्टेड ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर होते हैं और विजय एक मल्टी मिलियनर बिजनेस ओनर होते हैं, जो एक दूसरे से मिलते हैं 20 साल बाद। करंट सीन ये है कि हॉस्पिटल में जॉन पिंटो एडमिट होते हैं। उन्हें एक माइनर हार्ट अटैक आ गया होता है पैसे को मैनेजमेंट को लेके चिंता की वजह से, और वो बेड पे लेटे हुए होते हैं। ये सोच रहे होते हैं कि अगर आज उन्हें कुछ हो जाए तो उनकी फैमिली का क्या होगा, क्योंकि उनका मेजर इन्वेस्टमेंट जो था वो फिक्स डिपॉजिट में था, जो कि महंगाई बढ़ती हुई महंगाई की वजह से अपना वैल्यू लूज कर रहा होता है। उन्होंने मार्केट में इन्वेस्टमेंट सिर्फ मिड कैप फंड्स में किया था, जो कि रिसेंट मार्केट क्रैश की वजह लॉस दे रहा था, और उनको दिन प्रतिदिन ये चिंता सता रही थी कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनकी फैमिली का क्या होगा। तभी हॉस्पिटल में एंट्री होती है उनके दोस्त की, विजय देसाई, जो जिनके साथ उन्होंने अपना बचपन गुजारा होता है। विजय करेंटली एक मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेस के मालिक होते हैं। विजय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज होती है, जिनके पास करेंटली 10 कंपनियां चला रहे होते हैं, वो अलग अलग सेक्टर में। तो जब जॉन विजय को मिलते हैं तो उन्हें देख के उनको अपना बचपन का टाइम याद आ गया, जब दोनों दोस्त साथ में पढ़ाई किया करते थे। भले दोनों दोस्त साथ में पढ़ाई करते थे, मगर दोनों का रवैया पैसे को लेके बिल्कुल अलग अलग था और एजुकेशन को लेके। विजय का मानना ये था कि द ओनली थिंग अवेलेबल इन अबेंडेंस इज मनी, मतलब पैसा इकलौती ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, जो कि जॉन थोड़े कंजर्वेटिव थे। जॉन पढ़ाई में सिर्फ ध्यान इसलिए लगाते थे ताकि उनको एक अच्छी नौकरी मिल सके और उनकी शादी हो जाए और वो एक मिडिल क्लास लाइफ जी सके। जबकि विजय का पढ़ाई के लेकर रवैया ये था कि पढ़ाई से जिनको नॉलेज मिलेगी और वो नॉलेज को वो अबेंडेंस ऑफ मनी कमाने में यूज़ कर सकते हैं। विजय, जो कि सक्सेसफुली एजुकेशन नहीं हुआ, वो 10th स्टैंडर्ड में फेल हो गए थे, तभी उनके माता पिता उनको घर से बाहर निकाल दिए और वो आ गए। उन्होंने अपना बैग पैक किया और आ गए असल दुनिया में, जहाँ पे उन्होंने नीचे से लेके मेहनत से सब चीज़ नया खड़ा किया था, जहाँ पे उन्होंने अलग दोस्त बनाए, अलग मेंटर बनाए, अलग इंस्पिरेशन ली और वो पैसे के बारे में सीखे। तो जब जॉन विजय से मिलते हैं तो उनके सक्सेस को देख के उन्हें भी ये एहसास हो जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में जो रास्ता चुना था वो उतना सही नहीं था। तो जब जॉन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर विजय को उनके ऑफिस में मिलने जाते हैं, तब विजय उन्हें बताते हैं कि उनके सक्सेस का राज है 10 कमेंडमेंट्स ऑफ मनी, जो कि और वो चाहते हैं कि वो अपने दोस्त जॉन को इस लेसन्स के बारे में उन्हीं लोगों से बताएं जिन्होंने ये लेसन्स को रियल लाइफ में फॉलो करके बहुत सक्सेसफुल बने होते हैं। तो उनको पैसे के बारे में सिखाने के लिए विजय अपने दोस्त को वर्ल्ड टूर पे भेजते हैं, जो कि 1 महीने का होता है, और ताकि वो ये पैसे के रूल्स उन्हीं लोगों से लाइव सीखें जो उनको रियल लाइफ में यूज कर रहे होते हैं। विजय का मानना है कि टू डबल योर नेट वर्थ फर्स्ट डबल योर सेल्फ वर्थ। तो जॉन बैग पैक करके तैयार हैं अपने इस जर्नी पे जाने के लिए। आइए दोस्तों, हम भी उन्हीं के साथ इस जर्नी पे चलते हैं और जानते हैं अपने तो पहला पड़ाव जॉन पिंटो का है बैंकॉक, जहाँ पे वो मिलते हैं एक पोर्न स्टार से, जो उन्हें पैसे के बारे में वो चीज़ सिखाती है जो आज के दिन में बहुत कम लोगों को पता है। लेसन नंबर 1 जो उनको बैंकॉक में सीखने को मिलता है वो है कि अवॉइड कीजिए कॉमन मनी मिस्टेक्स को। अगर आपको आपके लाइफ में आगे बढ़ना हो तो आपको दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। आपको जो कॉमन मनी मिस्टेक्स है उनको नहीं दोहराना चाहिए। उनसे मिलती हैं, वो उनको यही समझाती हैं कि वो लाइफ में आगे इसलिए नहीं बढ़ पाई क्योंकि उनके जो फादर और जो हस्बैंड थे वो कॉमन मनी मिस्टेक्स को रिपीट करते थे, और तो वही वो जॉन को समझा रही होती हैं कि कैसे आप एक बुरे इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए आप आपका अच्छा पैसा उसके पीछे वेस्ट करते हैं। तो साथ में होता ये है कि वो बुरा इन्वेस्टमेंट तो आपको लेकर डूबता ही है, उसके साथ आपका फ्रेश सेविंग जो कि आप उसको बचाने के लिए लगाते हैं वो भी आप नुकसान करते हैं। तो जॉन को समझाते हुए डोवन ये कहती हैं कि जब बचपन में वो छोटी थी तो उनके पापा जो कि एक किसान थे वो खेती करते थे,
तो खेती में अगर कोई साल कोई फसल ख़राब हो गई तो ना कि वो उस फसल को बेच के अपने एनर्जी और टाइम को वो नया फसल उगाने में यूज़ करें, वो अपना सारा लाइफ का सेविंग्स वो ख़राब हुए फसल्स को बचाने के लिए यूज़ कर देते थे। वो हैवी इंटरेस्ट पे पैसा लेते थे इस उम्मीद में कि कोई तो उनको ऐसा बायर मिलेगा जो उनसे उनका वो क्रॉप बाय कर लेगा, और ना ही कोई बायर उनको मिलता था और ना ही वो उनका ख़राब हुआ क्रॉप वो बेच पाते थे, बल्कि इसके बजाय वो अपना वेयरहाउस का रेंट पे करते थे। उन्होंने जो कैपिटल ब्लॉक किया था उस पर वो इंटरेस्ट पे करते थे और अपना प्रेशियस टाइम वेस्ट करते थे, जहाँ की वो दूसरा कुछ काम करके और जो उनका लॉस था वो रिकवर कर सकते थे। तो वही डो एंड जॉन को समझाती हैं कि आप भी दूसरों की मिस्टेक से सीखिए और जो कॉमन मनी मिस्टेक्स हैं उनको आप आपकी लाइफ में अवॉइड कीजिए, ताकि आप फास्टर वे में ग्रो कर पाएंगे। तो 10 कमांडमेंट्स में से पहला कमांडमेंट यही है कि अवॉइड कीजिए कॉमन मनी मिस्टेक्स को, और अनऑथोराइज्ड एडवाइस, मतलब जो लोग कैपेबल नहीं है एडवाइस देने के लिए, उनके एडवाइस सुनने के लिए आप आपका टाइम वेस्ट मत कीजिए। तो बैंकॉक के बाद उनका नेक्स्ट डेस्टिनेशन होता है अफगानिस्तान, काबुल। काबुल में जॉन की मुलाकात होती है एक्स टेररिस्ट से जिनका नाम होता है मिस्टर फिडा वाहिदी। फिडा वाहिदी एक फॉर्मर टेररिस्ट होते हैं और उनका लाइफ चेंज हो जाता है जब उनकी मुलाकात जॉन के फ्रेंड विजय से होती है, और वो उनके जो 10 कमांडमेंट्स हैं वो उनसे सीखते हैं। और 10 कमांडमेंट्स में से जो सबसे इम्पोर्टेंट कमांडमेंट है को समझाया इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जो आपको तब खरीदनी होती है जब आपको उसकी ज़रूरत नहीं होती। कि इफ़ यू थिंक दैट यू शुड गेट समथिंग इन रिटर्न इवन इफ नथिंग हैपेंस देन यू आर मेकिंग अ ग्रेव फाइनेंशियल मिस्टेक। ऐसा ही होता है दोस्तों कि अगर हम इंश्योरेंस खरीदते समय ये उम्मीद रखेंगे कि हमको इसके अगेंस्ट में कुछ मिलना चाहिए, अगर हमें कुछ ना हो तो हम एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक कर रहे होते हैं, और ये हमको किसी भी हाल में अवॉइड किया जाता है। तो फिडा जॉन को समझाते हैं कि आप हर तरह का इंश्योरेंस करा के रखिए, ताकि जब आपको ज़रूरत हो तो आप उसका यूज़ कर सकें। ऑलवेज हैव थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस एट्सेट्रा। और ऑल्सो कीप योर इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट सेपरेट, डोंट एवर मिक्स देम। काबुल के बाद जॉन का अगला पड़ाव है शंघाई, जहाँ पे उनकी मुलाकात होती है एक यंग चाइनीज़ वुमेन से जो कि जॉन के एज की हाफ होती है और फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होती है, जिनका नाम होता है फेलिन। फेलिन जॉन को सिखाती है द पावर ऑफ पॉजिटिव लेवरेज। लेवरेज होता है दोस्तों, लेवरेज को आसान भाषा में समझना हो तो आप ऐसे समझिए कि अगर आपके पास X अमाउंट है और आपका फ्रेंड Y अमाउंट भी आपको दे देते हैं एक छोटे से इंटरेस्ट में, तो आप X एंड Y दोनों अमाउंट को यूज़ करके कोई एसेट बाई कीजिए, और वो एसेट से जो इनकम हो और वो एसेट से एप्रिसिएशन से जो कैपिटल एप्रिसिएशन हो, वो दोनों एप्रिसिएशन आपका होगा जस्ट अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट अपने फ्रेंड को दे दें Y अमाउंट के लिए। बट आपको अवॉइड करना चाहिए लेवरेज डेप्रिशिएटिंग एसेट्स बाय करने के लिए। आपको कभी भी कार या फर्नीचर या कोई फॉरेन ट्रिप लेने के लिए लेवरेज का यूज़ नहीं करना चाहिए। लेवरेज हमेशा आपको यूज़ करना चाहिए एसेट्स बाय करने के लिए जो कि एप्रिशिएट करे और आपको रनिंग इनकम दे। रनिंग इनकम ये होता है दोस्तों कि आपको एवरी मंथ सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश फ्लो आपके पास आना चाहिए। समझाने के लिए वो एग्जांपल देते हैं एक टैक्सी ड्राइवर का। एक टैक्सी ड्राइवर जो होते हैं उनके पास स्टार्टिंग में एक ही टैक्सी होती है और जिनको खुद ड्राइव कर रहे होते हैं, तो उन्होंने बैंक से एक हल्के से इंटरेस्ट पे दूसरी 10 टैक्सी लेके एक टूर्स एंड ट्रैवल्स कंपनी खोल दी। आज वो 9 ड्राइवर हायर किए हुए हैं और 200 टैक्सी उनकी शंघाई में चलती है, और एक टैक्सी से हुए इनकम से वो दूसरी टैक्सी का EMI पे करते हैं, और एट द एंड ऑफ EMI जो टैक्सी भी उनकी और उससे हुआ जो रनिंग इनकम है वो भी उनका। ये होता है दोस्तों पावर ऑफ पॉजिटिव लेवरेज, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेंडमेंट है जो कि जॉन समझाते। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट 7 कमेंडमेंट्स हम जानेंगे अगले वीडियो में।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी ये इम्पोर्टेंट कमांडमेंट्स ऑफ फाइनेंस जान सके। कमेंट कीजिए अगर आपका कोई सजेशन हो और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।